इंसान की मृत्यु कैसी होती है, कब होती है? धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिसने सत्य को जान लिया उसे अपने मरने से कभी डर नहीं लगता, और जिसने जन्म लिया उसकी मौत भी सत्य है। वैसे मृत्यु के विषय में जानकारी होना तो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं जिन्हें मृत्यु का आभास मौत से पहले संकेत मिल जाता है कि मनुष्य की मौत कब और कैसे हो जाता है। आइए जाने मौत का रहस्य, जो निम्न है। मृत्यु का कोई शब्द नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत ग्रंथ की मृत्यु एक परम पवित्र मंगलकारी देवी है। सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंतिम सांस लेने वाला को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु सामान्यतः वृद्धावस्था, लालच, मोह, रोग, कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। मुख्यतया मृत्यु के 100 स्वरूप होते हैं, लेकिन मुख्य 10 प्रकार की होती है जो निम्न है, जिसमें बुढ़ापा, रोग में भी बहुत रोग है, जहर खाना, तालाब में डूबना, दुर्घटना, अकस्माती आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप है। धर्मशास्त्र के अनुसार कहते हैं, जिसने सत्य को जान लिया उसे मरने से कभी डर नहीं लगता, लेकिन जिसने जन्म लिया उसकी मौत भी पक्की अटल सत्य है। वैसे मृत्यु के विषय में ज्ञान होना तो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं होती जिन्हें मृत्यु का अनुभव कुछ मिनट पहले हो जाता है, मौत से पूर्व ही हो जाता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है, कब होगी। मनुष्य के मौत 25 घंटे के भीतर हो सकती है। भगवान शिव ने भी मृत्यु के कुछ उच्चारण बताए हैं। जब व्यक्ति का शरीर पीला, व्हाइट या हल्का रेड हो जाए तो आप समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति की मौत लगभग 3 से 6 महीने के भीतर हो जाएगी। मृत्यु से करीब 6 माह पहले व्यक्ति की नाक, मुंह, जीभ आदि कभी कभी पत्थर की तरह कड़े हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य को यमराज के पास स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके प्राण हरने यमराज देवदूत आते हैं और उसे स्वर्ग ले जाते हैं, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कर्म करता है उसके प्राण हरने यमदूत आते हैं और उसे नरक में ले जाते हैं। बुरे युक्ति को बुरा हाल करता है यमराज भी, लेकिन उससे पहले उस जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है और उसे अपने बुरे कर्म का सजा काटना पड़ता है। शास्त्र के अनुसार गरुड़ पुराण कुछ उल्लेख भी किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत मात्र 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने धरती पर कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं और कितने आदमी को परेशान किया है। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का अंतिम सांस लिया था। इसके बाद हिंदू धर्म के अनुसार कर्ज कर्म 13 दिन तक चलता है। कार्य कर्म होने के बाद आत्मा 13 दिन बाद वह घर से द्वारा यमलोक की यात्रा करता है। वक्त इतना भयानक दर्द होता है कि जितना जिंदा मनुष्य व्यक्ति की खाल उतारने के समय होता होगा, मौत के समय यह तकलीफ खासकर पापी लोगों के साथ होता है। इसको कम करने के उपाय भी सुझाए गए हैं, लेकिन मौत की वेदना से डराने का शायद एक उद्देश्य यह होगा कि लोग डर के मारे ही सही, अच्छे और नेक काम करें।